A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain common errors from Dr. Ashok Kumar Singh's book and sets 193 to 197. 25 questions are going to be explained. Question number 26 is Sima's new office is close to her residence, so she will not longer have to travel. Not longer नहीं लिखते हैं, no longer. नॉट लॉन्गर का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग होता है का नो लॉन्गर, यानी अब उसे यह नहीं करना होगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलीव्स दैट, द मेजॉरिटी के बाद, द मेजॉरिटी ऑफ के बाद जैसा नाउन हो वैसा वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन सिंगुलर है, इसलिए बिलीव सही है। that the stock market is recovered and that is it the right time to buy shares. स्टॉक मार्केट रिकवर कर चुका है कहेंगे तो भी इज ठीक नहीं है, और अगर इज हम मानते हैं तो रिकवर्ड ठीक नहीं है। बात हो रही है शेयर खरीदने की, तो यह बेस्ट टाइम बताया जा रहा है, राइट टाइम बताया जा रहा है, यानी स्टॉक मार्केट रिकवर कर रहा है। रिकवरिंग होगा एंड दैट इज इट। यहां भी एरर है, सी में भी एरर है, बी में भी एरर है। एंड क्योंकि बात वर्तमान की हो रही है तो हम लिखेंगे एंड दिस इज द राइट टाइम टू बाई शेयर्स। तो डबल मिस्टेक है यहाँ पर, बी और सी दोनों में एरर है। क्वेश्चन नंबर 28 से आगे जो प्रश्न आने वाले हैं वो एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जाम 2011। The two sisters shouted at one another. You know it well that one another is used for more than two and each other is used for two. और यहाँ चर्चा कितने की हुई है? टू सिस्टर्स की, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। दो के लिए ईच अदर का और दो से अधिक के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। With a good line and length, the spinners were able to peg the batsman down. No error. यह क्वेश्चन एक फ्रेज पर आधारित है और वह फ्रेज है to peg back, to stop a player or team to perform better. किसी खिलाड़ी या किसी टीम को अच्छा प्रदर्शन करने से रोक देना पेग बैक कहलाता है। पेग डाउन कोई फ्रेज नहीं है, यहाँ डाउन के जगह पर बैक चाहिए, यानी आंसर 29 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। सिंस 2007 है तो इज नहीं, हैज बीन का हम यूज करेंगे और आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31। गीता doesn't usually wear jewelry but yesterday she wore ring। सामान्यतः वह ज्वेलरी नहीं पहनती है, आभूषण से संबंधित दो बात। ज्वेलरी का प्लुरल नहीं बनाएंगे लेकिन ऑर्नामेंट का प्लुरल बनाएंगे, तो ज्वेलरी सही है। शी वोर रिंग, अब रिंग जो है वो काउंटेबल है तो रिंग नहीं लिखेंगे, ए रिंग लिखेंगे और आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32। नाइदर रामेश नॉर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क। नाइदर नॉर में नॉर के बाद वाले के अनुसार वर्ब का यूज होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। तो वर्ब तो सही है लेकिन
पॉजेसिव एडजेक्टिव चूंकि राजेंद्र के लिए लगाना है इसलिए देयर नहीं होगा, हिज होगा, तो आंसर सी हो जाएगा। आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाले जो कंजंक्शन हैं इनके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब, पॉजेसिव केस और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब से 195 है एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जाम 2011। She is one of the best mothers that has ever lived। डबल मिस्टेक दिख रहा है। दैट यहाँ लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ। यह क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है आपको रूल सिखाने के लिए। एक तो यह रिलेटिव प्रोनाउन है एंड नियम हमें यही सिखाता है कि हम वर्ब का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार नहीं बल्कि एंटीसीडेंट के अनुसार करते हैं। एंटीसीडेंट प्लूरल है यानी यह वर्ब प्लूरल होना चाहिए, तो हैज के जगह हैव होगा। दूसरी बात, ह्यूमन बीइंग के लिए दैट क्यों लगा? कॉमनली यूजुअली ह्यूमन बीइंग के लिए तो हु लगता है, हुम लगता है, यहाँ दैट क्यों लगा? तो ये ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद कोई नाउन यूज किया गया हो, कोई भी नाउन, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, थिंग को व्यक्त करने वाला, तो इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह सिर्फ दैट आएगा, हु, व्हिच, हुज, हुम नहीं आएगा। इसलिए दैट का प्रयोग सही है, वर्ब गलत है, और जब हैज या हैव हम यूज करेंगे तो यह वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। दोनों ही एरर सी में है। क्वेश्चन नंबर 34। Ron, I and Hari have finished our studies। 231 के नियम पर चलना होगा, क्योंकि जब मोर देन वन सब्जेक्ट एक साथ दिए गए हों और क्रिमिनल एक्टिविटी का कोई एक्सप्रेशन ना हो तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। यहाँ जॉन, हरी एंड आई करना होगा क्योंकि यहाँ दो थर्ड पर्सन हैं, तो हम लिखेंगे जॉन, हरी एंड आई, तब ये 231 के क्रम में आएगा। दो नहीं है, नहीं है, 31 है, 31 को हम फॉलो करेंगे। तो जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, तो चूंकि इसमें आई है इसलिए यह आवर सही है। अगर इसमें आई नहीं रहता तो यहाँ पर आवर गलत हो जाता, लेकिन वह सही है, केवल ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35। नाइदर द माउस नॉर द लायन वर कॉट। अभी अभी इस रूल की चर्चा हुई है। नाइदर नॉर में बाद वाले के अनुसार, इसलिए वर के जगह हम वॉज का यूज करेंगे, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। बार बार यह प्रश्न आता है, सिंस फॉर वाला भी बार बार आता है, इतनी बार रिपीट हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूं। जब दो सब्जेक्ट, आई एम सॉरी, जब दो क्लॉज WH वर्ड्स, unless, until, in case, if, before, after, as long as soon as, till, until, etc. से जुड़े हों तो इन कंजंक्शंस के ठीक बाद में शैल या विल नहीं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये आफ्टर से जुड़ रहा है, तो आफ्टर के ठीक बाद वाला विल गलत है, हटा दें। यू रिटर्न सही होगा क्योंकि एक जो पार्ट है वो ऑलरेडी फ्यूचर में है, तो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज अ हॉबी। जब मैं युवा था तब अपने हॉबी के तहत स्टैम्प्स को कलेक्ट किया करता था। तो इसमें एरर कहाँ है? सेंटेंस बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जिसकी हॉबी स्टैम्प्स कलेक्ट करना हो उसे क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताएंगे। सेट 196 अब आया आपके सामने, SBI एसोसिएट्स क्लर्क एग्जाम 2011। SBI क्लर्क, न्यूक्लियर वेस्ट will still being still
जब सेंटेंस में दिखाई पड़े तब आप इज एम आर वॉज या वर का यूज करें, उसमें भी बेहतर इज एम आर होगा। पास्ट में भी स्टिल का यूज होता है तब भी के अर्थ में, लेकिन प्रेजेंट में इसका यूज मोस्टली होगा। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट विल स्टिल बीइंग रेडियो एक्टिव इवन आफ्टर 20,000 ईयर्स। 20,000 वर्षों के बाद भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट अभी भी रेडियो एक्टिव के रूप में है। तो ये अभी भी वर्तमान का ही सेंस मिल रहा है। तो न्यूक्लियर वेस्ट इज स्टिल बीइंग रेडियो एक्टिव ऐसे लिखना होगा। विल के जगह इज कर देने से यह सेंटेंस सही हो जाएगा। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि वह जो स्टैम्प्स को, पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो फिलैटेलिस्ट कहते हैं। डाक टिकट संग्राहक, और डाक टिकट संग्रह करना फिलैटेली कहलाता है। डाक टिकट संग्रह ये हैबिट हो गया और ये पर्सन हो गया। तो ये याद करेंगे, वन वर्ड में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। My friend lived at the top of an old house which had been converted into a flat. मेरा मित्र एक बिल्डिंग के टॉप पर रहता था जो कि which had been converted into a flat, जिसको एक फ्लैट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। बेहतर होगा कि जो टॉप था ना अब वह फ्लैट का रूप ले चुका है, इसलिए यहाँ हैड नहीं हैज की जरूरत है। हैड यहाँ सेंटेंस को गलत कर रहा है, हैज चाहिए। which has been converted into a flat, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40। A public safety advertising campaign in Russia hoped to draw attention to pedestrians crossing the road. Pedestrians means होता है पदयात्री, पैदल चलने वाले लोग, और draw attention ध्यान आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करना। तो अ पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन यह इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। इसके लिए जो वर्ब यूज हुआ वह प्लुरल है, होना चाहिए इसे सिंगुलर, इसलिए होप्स होगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। ए कैश प्राइज वाज अवार्ड to the most successful salesman of the year by the president of the company. A cash prize was award। आप देख रहे हैं गिवन सेंटेंस में पैसिव का यूज किया गया है और वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में रख दिया गया। एक कैश पुरस्कार उसे दिया गया, तो जब दिया गया तो वो अवॉर्डेड होगा, इसलिए आंसर सी आप आई एम सॉरी बी आप सेलेक्ट करेंगे। 42। The Renaissance was a time to reawakening in both the arts and the science। या तो हम to reawaken लिखें या for reawakening लिखें। आसान यही है, हम for reawakening लिख लेंगे। यह एक लिटरेरी वर्ड है रेनेसेंस, इसका अर्थ होता है रीबर्थ। रीबर्थ नवजागरण, पुनर्जागरण इसे हिंदी में हम कहते हैं। यह एक लिटरेरी वर्ड है, प्योरली यह लिटरेचर से संबंध रखता है। तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43। स्टेट 197 एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जाम 2011। स्टेनोग्राफर grade C and grade D. Several guests noticed Mr. Sharma collapsing in his chair and gasping for a breath। आंसर सी होगा। ए की क्या जरूरत, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ होगा।
एक सांस दो सांस ऐसा कहाँ बोलते हैं हम, ब्रीद बोलते हैं, ए नहीं। सेवरल गेस्ट नोटिस्ड मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग, अनेक गेस्ट्स ने नोटिस किया मिस्टर शर्मा को कोलैप्स करते हुए, गिरते हुए, बेहोश होते हुए, और गैस्प कर रहे थे वो ब्रीद के लिए, जोर जोर से सांस ले रहे थे, दम मार रहे थे। आंसर सी होगा। गैस्पिंग का सिनोनिम पैंटिंग होता है। पैंट मतलब हांफना, दम मारना, वही गैस्प है। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44। दिस इज आवर second reminder, and we are much surprised at receiving no answer from you. This is our second reminder. यह हमारे तरफ से सेकंड रिमाइंडर है, कोई एरर नहीं है। एंड वी आर मच सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के पहले हम मच का यूज करते हैं। एक रूल है जो आप जरूर सीखें, मच प्लस V3 और वेरी प्लस V4, और ये दोनों एजेक्टिव का काम करते हैं, दोनों पार्टिसिपियल एजेक्टिव कहे जाते हैं। V3 के पहले मच लगाएं और V4 के पहले आप वेरी लगाएं, लेकिन कुछ V3 हैं अपवाद स्वरूप जिनके पहले वेरी लगता है, जैसे वेरी लिमिटेड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी टायर्ड, वेरी ड्रंक। ये कुछ वेरी कॉन्टेंटेड और वेरी डिसकॉन्टेंटेड, ये इतने एक्सेप्शंस हैं। इनके पहले आप वेरी ही लगाएंगे, लेकिन अन्य V3 के पहले आप मच लगाएं, और कॉमनली V4 के पहले आप वेरी लगाएं। द सिनेमा वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, हिज लाइफ स्टोरी इज वेरी अम्यूजिंग। तो वेरी के साथ वर्ब 4 आता है, मच के साथ वर्ब 3 तो वहां भी सही है। सरप्राइज्ड के बाद एट लगना चाहिए, सही है। एट है तो जेरंड होगा, सही है। इसलिए कोई एरर नहीं, यह सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45। You should be always grateful to your monitor. You should be always grateful. यहाँ एक vocab है grateful, जिसके साथ फिक्स्ड preposition to होता है। अब दूसरी बात, इसका सिनोनिम obliged होता है, तो obliged भी अपने साथ to लेता है। इसका सिनोनिम thankful होता है, यह भी अपने साथ to लेता है। इसका सिनोनिम beholden होता है, तो वह भी अपने साथ to लेता है। ये सबके सब अपने साथ टू लेते हैं। ग्रेटफुल, ऑब्लाइज, थैंकफुल और beholden टू ए पर्सन फॉर समथिंग। तो ग्रामर वोकैब सीख लिया आपने, ग्रामर सीखें। अगर आपको एक ही साथ बी और ऑलवेज का यूज करना हो, तो पहले ऑलवेज बाद में बी, क्योंकि ऑलवेज का जो पोजीशन होता है ना, वह ऑक्सिलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में होता है, इसलिए ऑलवेज यहां होगा। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में पढ़ना है। यदि वाक्य सब्जेक्ट और वर्ब से बना हो, तब ऑलवेज उन दोनों के बीच आ जाएगा। यदि वाक्य सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब से बना हो, तो ऑक्सिलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में आ जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिर्फ ऑलवेज नहीं, इसके सभी शब्द। तो आंसर बी होगा, ऑलवेज पहले और बी बाद में लिखें। 46। Most people are afraid of swine flu these days. Most people are afraid के साथ ऑफ लगेगा, ठीक है। Most people के साथ आर, ठीक है। कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं कोई एरर नहीं है। 47। द फर्नीचर्स, ये तो आपको याद हो गया, इतनी बार इसकी चर्चा हो गई है, इतनी बार बोल चुका हूं कि ये चीजें आपको याद हैं। द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी, रस्टी जिसमें जंग लग गया हो। I may not be able to attend to the function. Attend. शामिल होना। Attend to, ध्यान देना।
ध्यान रखना या सेवा करना, आप याद करें इस चीज को। जब शामिल होने के अर्थ में जब शामिल होने के अर्थ में आप अटेंड का यूज करेंगे तो यह अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। अटेंड का प्रयोग जब ध्यान देना, अटेंड टू योर टीचर, आपके शिक्षक जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें, तो ध्यान देने के अर्थ में अटेंड के बाद टू आएगा। और किसी बीमार व्यक्ति की देखरेख करने के लिए अटेंड के बाद ऑन या अपॉन आएगा। तो ये तीनों बात आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 49, ही इज रिजाइडिंग हियर सिंस 1983। तो इज के बदले हम यूज करेंगे हैज बीन का, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, एट दिस रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस। उसके वापस आने पर हम लोग उससे बहुत क्वेश्चन पूछे, तो एट हिज रिटर्न नहीं लिखते हैं, ऑन हिज रिटर्न लिखते हैं। ऑन माई रिटर्न, ऑन हिज रिटर्न, यहाँ प्रेपोजिशन ऑन फिक्स्ड होता है। तो इस तरह से हम कंप्लीट किए 196 तक के सेट्स को। न्यू बुक में बहुत सारे सेट्स और दिए गए हैं और अब मैं उन सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लास्ट तक कर दूंगा। बस आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखें। और यह मेरा एक पेड बैच है उन लोगों के लिए जो बेसिक ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं, जिसमें वोकैब्युलरी है, कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, मिसलेनियस फीलर्स, क्लोज टेस्ट और पैसेज, ये सभी चीजें कराई जा रही हैं। अभी केवल कॉमन एरर हो रहा है। बाद में भी यह वीडियो हमेशा के लिए बरकरार रहेगा ऐप पर, यह कोर्स हमेशा बरकरार रहेगा। अभी जो परचेज कर रहे हैं उनको लाइव क्लास मिल रहा है, बाद में जो परचेज करेंगे उनको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। जिस दिन आप परचेज करेंगे उस दिन से 1 ईयर तक वीडियो और सारे पीडीएफ्स आपके मोबाइल में रहेंगे, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। अभी बहुत बड़ा ऑफर भी है, 799 न पे करके आपको केवल 399 पे करने हैं, ओनली 399। तो आप जरूरी इस ऑफर का लाभ लें और कोर्स को परचेज कर लें। बहुत सुंदर कोर्स होगा आपकी तैयारी के लिए। डेली लाइव चलता है 8 बजे से। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और कॉमन एरर 196 और समथिंग उसके बाद जो भी है उसे मैं कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।